आइए थोड़ी देर के लिए हम अपने भीतर की यात्रा पर उतरें, जीवन यात्रा पर उतर चलें। बातें ही बातें नहीं, प्रैक्टिकल रूप में हम भीतर की लैब में, लेबोरेटरी में, सुपर साइंस की लैब में उतरें। बहिर्मुखी हो जाता इंसान जब वो माइंड से जुड़ता है, अंतर्मुखी हो जाता है इंसान जब वो तीसरी आंख से जुड़ता है, माइंड से हटता है। माइंड से हटना, माइंड को हटाना नहीं, माइंड को लगाना नहीं, जोड़ना नहीं, मोड़ना नहीं, मारना नहीं, दबाना नहीं, इसको सुप्रेस नहीं करना। जागे जागे माइंड को, विचारों को, इसकी मूवमेंट को, इसकी गति को देखते रहना। यू आर ए न्यूट्रल एनर्जी इन योर ट्रू नेचर। यू सिंपली वॉच, सिंपली लुक। बाहर की दोनों पलकें मूंदते ही आपका देखना उद्घाटित होता है। आप देख रहे हैं। देखने के लिए कहने की जरूरत नहीं, आप देख ही रहे हैं। आपके समक्ष, आपके सामने अंधेरा है, सन्नाटा है, आप देखते रहना। ये अंधेरे, ये सन्नाटे सब तूने अपने स्वयं भरे हैं भीतर। अपनी कुटिया में तूने अंधेरा ही अंधेरा भरा है। इस गगन गुफा में तूने अंधेरा ही अंधेरा भरा है। तूने कभी आंख उठा के भीतर देखा ही नहीं। इस देखने में कोई किताबी ज्ञान नहीं चाहिए। इस देखने में तुझे वाइब्रेशन चाहिए, तुझे सानिध्य चाहिए। एकमात्र सुपर साइंटिस्ट, सुपर साइंस की खोजी दीवानों का एकमात्र संगति, सानिध्य चाहिए। लगातार देखते रहना। बहुत सहज में तुम देख ही रहे हो, ये देखना जारी रखना। जो भी स्वतः दिखाई दे, अपने आप दिखाई दे, उसी को देखते रहना। ये देखना तुम कितना रखते हो, स्वयं माप तोल कर लेना। अगर हम भीतर देखते हैं तो भी संसार ही दिखता है महाराज। जो बाहर दिखता है वही भीतर दिखता है, किंतु जब भीतर दिखता है उसका वास भीतर नहीं होना चाहिए, उसका वास बाहर ही होना चाहिए। आपके भीतर घुस गया है, मालिक बन गया है माइंड के रूप में। इसको विदा करना है तूने। तेरा अस्तित्व तो रहा ही नहीं भीतर, तेरा होना तो कहीं दिखता ही नहीं। तू कहाँ है भीतर? इस मन के जगत में, मन की तमाम विस्तृत माया में, मन के फैलाव में, मन के जाल में तू कहाँ खड़ा है? अपने को ढूंढ लेना, अपने को लब लेना। केवल देखना जो भी हो रहा है तेरे सामने। देखने में कोशिश न करना, देखने की कोशिश कदाचित न करना, वरना पुनः मेंटल एक्सरसाइज हो जाएगी। माइंड अपने आप फोकस होता जाता है। होने दीजिएगा, उसको भी देखते रहिए, उसकी आदत को भी देखते रहिए। तुम देखने वाले हो, तुम केवल देखना जो भी हो रहा है। माइंड जो जो भी कर रहा है, माइंड इज ए डूअर। माइंड करता है, माइंड करने वाला है, तो न करने वाले अस्तित्व है। यू आर ए नॉन डूअर एंटिटी। यू सिंपली वॉच द डूइंग्स ऑफ माइंड। माइंड से हट करके माइंड की करनी को देखते जाना, माइंड के स्वभाव को समझना, विचारों की गति को देखते जाना। ध्यान का ध्यान रखना, कहीं खंडित ना हो। सीधे स्वस्थ सहज आसन में अपनी ओर जागे जागे माइंड की फिल्म को देखते रहना। कछु करना नहीं, केवल देखना। डायरेक्ट वॉच करना अपने माइंड को, विचारों की गति को। आप स्वयं ही देख रहे हैं, तुम ही हो देखने वाले। तुम स्वयं देखने वाले हो। यू आर नॉट ए पार्ट ऑफ बॉडी। तुम बॉडी के अभाव हो। यू आर नॉट ए पार्ट ऑफ बॉडी। यू योर सेल्फ इज थर्ड आई। तुम ही देखने वाले हो, तुम देख रहे हो।
भीतर की करनी को, मन की करनी को अच्छी तरह भांप लेना, मन से हट करके मन की गति को देखना, चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, अच्छी है बुरी है, शुभ है अशुभ है, उसके हर एक अदा को देखते रहना, उसकी हर करनी को देखते रहना। तुम देखने वाले हो। माइंड जैसा पदार्थ भी अपने स्वभाव में जी रहा है, हम क्यों नहीं? हम अपने स्वभाव में क्यों नहीं? हम देखने वाले हैं। देखना हमारा स्वभाव है। ये टेक्निक, ये मेथड नहीं है। देखना हम सबका स्वभाव है। निष्पक्ष ऊर्जा, निरपेक्ष ऊर्जा है हम। बाहर भीतर दोनों ओर देखने की आंख जन्म से ही लेकर के आए हैं। बाहर बहुत देख लिया, अब थोड़ा भीतर देखना। भीतर दिखाने वाले, जनाने वाले आए हैं, जगाने आए हैं, अपनी ओर जागना। संगीतमय वाइब्रेशन में गहरी डुबकी लगाना। भाव दशा हो तो डूबते चले जाना। विचारों की गति हो, मन की दौड़ हो, मन का बदलाहट हो, मन का भटकाव बिखराव हो, तो जागे जागे देखते रहना मन माया के विस्तार को। डायरेक्ट वाचिंग प्रोसेस इज कॉल्ड मेडिटेशन। अपनी क्षमता डेवलप करना। तुम देखने वाले हो, देखते रहना। देखना, केवल देखना। मौन पूर्वक मुदित भाव में जागे जागे रहना। पास्ट और फ्यूचर बहुत उतार देगा। माइंड हमेशा पास्ट और फ्यूचर में रहता है। तुझे भी पास्ट और फ्यूचर में ही रखता है। उसके साथ लगते ही हम बीते हुए कल आने वाले कल में रहता है। हम कभी आज अब अभी में रहे नहीं, क्योंकि कभी हम माइंड से असंग हुए ही नहीं। माइंड से थोड़ा डिस्टेंस, थोड़ी दूरी डेवलप करते ही दीदार की घड़ियां उतर आएंगी। धन्य धन्य हो जाओगी उसकी एक झलक को पाने के पश्चात। तुम स्वयं सुपात्र होते चले जाओगी। केवल देखना अपने को। बहुत डस्ट उठेगा विचारों विकारों का, पास्ट और फ्यूचर का। उठने देना, उठेगा तो विसर्जित होगा, घबराना नहीं। माइंड अपना कितना भी खेल दिखाए, कितनी माया फैलाए, कितना भी डस्ट उठाए विचारों विकारों का, समझ लेना ध्यान का तीर बहुत अच्छी तरह लग रहा है, उसकी छाती पे लग रहा है। इस शूडो मास्टर ने हमें जन्मों जन्मों तक दुख के कगार में रखा है। हमें अपने मालिक से दूर रखा है। ये जन्म व्यर्थ न जाए, अवश्य में हो आविष्कार करना अपना। तुम जागना, तुम अपनी सुरती में आना। ओंकार आमीन
ये मन बाजी लगाइए सी मुर्शिद से प्यार की। थर्ड आई से ये संपदा आश्चर्यचकित कर देने वाली अद्भुत अद्वितीय अनमोल संपदा ओ अवतारों गुरुओं की संतानों तुम्हारे पास है, हजारों वर्षों से तुम्हारे पास है। दबाने की कोशिश मत करना, माइंड के हाथ लगने नहीं देना, माइंड के हाथ नहीं देना, दो कौड़ी की हो जाएगी। ये रिमोट अपने हाथ में रखना, मालिक हो जाओगे माइंड के। ये सौभाग्य, ये संभावना केवल तेरे पास है। जिसको तू भूले वो है, इग्नोर कर रहा, मन के हाथ लग करके मनोरोगी हृदय रोगी हो रहा, मिले हुए जन्म को जीवन को अपमानित कर रहा है। दुखी जीवन जीना अपमान है प्रभु की दी हुई दात को, निंदा है, अपमान है, कलंक है उसके दिए हुए वरदान को मानो जन्म रूपी। ऐसा न करना, प्रभु को धोखा न देना, अपने को धोखा न देना, किसी को कारण मत ठहराना अपने दुखों का। स्वयं हम कारण हैं अपने दुखों का, इसे भीतर ढूंढ लेना, मिल जाएगा कारण, और फिर कारण की उपचार भी हो जाएगा। बाजी लगाइए सी मालिक से प्यार की, पदारस से नहीं, प्रीतम से, मटेरियल से नहीं, मालिक से, जिसके अंतर्गत निकला है, अंत से निकला है जहान, उससे नहीं चाहना, उसको चाहना, धन्य धन्य हो जाओगे। दोनों मिल जाएगा अगर तुम उसको चाहोगी। मन की कामनाओं की पूर्ति के लिए तुम जो जो धर्म कर्म करते हो वो तुम्हें स्वस्थ नहीं बनाएगा। मालिक को रिझाने के लिए जो करोगी वो तुम्हें स्वस्थ पूर्ण बनाएगा, सौभाग्यशाली बनाएगा, वैभवशाली बनाएगा, कोई कमी नहीं छोड़ेगा वहां। वो अलग बात है, तुम स्वीकार करो ना करो, वो तो सारा आसमां उतार देगा वैभव का। तेरी सब समस्याओं का समाधान भीतर से मिलेगा, स्वतः मिलता चला जाएगा। तो जरा अपनी भीतर की आंख से जुड़ के तो देख, उस पे कुर्बान होके तो देख। माइंड पे कुर्बान होने वाले थोड़ा मास्टर पे भी कुर्बान होके देख। बाजी लगाइए ऐसी मालिक से प्यार की, परवाह अब रही नहीं, परवाह अब रही नहीं, कछु जीत हार की, बाजी लगाई ऐसी सद्गुण से प्यार की, बाजी लगाई ऐसी मालिक से प्यार की।
सौदा ये ध्यान का मिलता न हर जगह, सौदा ये सुरती का, सौदा ये सुरती का मिलता न हर जगह, सौदा ये ध्यान का मिलता न हर जगह। मत समझो जिनसे इसको तुम प्यारी बाजार की, मत समझो जिनसे इसको तुम प्यारी बाजार की, मत समझो जिनसे इसको तुम प्यारी बाजार की, मत समझो जिनसे इसको तुम प्यारी। ये बाजार की कमोडिटी नहीं, ये कमर्शियल कमोडिटी नहीं, ये पैसों से नहीं खरीदी जाती, ये किसी खजाने से नहीं खरीदी जा सकती, ये किसी डॉलर पाउंड पैसे से नहीं खरीदी जाती, ये बाजार में नहीं मिलती, ये कमर्शियल मार्केट में नहीं, ये मार्केट का सब्जेक्ट नहीं। बाजार में सब कुछ बिकता है, सब मिलता है, सब बिकता है, सब मिलता है, एक ये सच्चा सौदा नहीं मिलता। यहाँ ध्यान का, प्रेम का जगमगाता हुआ, लहलहाता हुआ जीवन नहीं मिलता। स्वास्थ्य, शांति, सुख की धारा, ध्यान, प्रेम का महान संगीत नहीं मिलता। ये एकमात्र अद्भुत अनमोल दात जो मालिक की, उस विराट की, उस अस्तित्व की एकमात्र याद में मिल जाता है, उसकी खोज तलाश में मिल जाता है। वो वरदान है उसका, यूं ही उतार देता है कि अगर कोई संभाले तो तेरे जैसा अनमोल दुनिया में कोई दूसरा नहीं होता। ये बाजार का सब्जेक्ट नहीं, ये पैसों से खरीदा नहीं जा सकता, ये चार्जेस फीस पैकेज डील का सब्जेक्ट नहीं, ये प्रेम का एकमात्र जगमगाता हुआ अस्तित्व है, जहां चाहूं और तेरा अपने आप ख्याल तेरा विराट रखता है। तुम्हारे मेडिटेशन रिट्रीट में ये खरीदा बेचा नहीं जाता, ये सौदा बांटा जाता है, प्रसाद है यहाँ, ये ग्रेस है, ये बांटी जाती है, बेची नहीं जाती। जो बिकती है वो ग्रेस नहीं, जो बिकती है वो मेडिटेशन नहीं। ये मंडी की फसल नहीं है, ये तो भीतर की खिली हुई एकमात्र बगिया है, जिसकी सुगंध खुशबू दुनिया के खजाने खरीद नहीं सकते। मत समझो जिनसे इसको तुम प्यारी बाजार की, मत समझो जिनसे इसको तुम प्यारी बाजार की। सौदा ये प्रेम का मिलता न हर जगह, सौदा ये ध्यान का मिलता न हर जगह। मत समझो जिनसे इसको तुम प्यारी बाजार की, मत समझो जिनसे इसको तुम प्यारी बाजार की। Best medicine, meditation is. It makes you tension free, stress free, depression free.
provides you a lot of energy, positivity, clarity, strong willpower, balance and bliss. Not only peace of mind, it provides you bliss. Be blissful. जब चल पड़े उस राह पे तो फिर मुड़ के क्या देखें। जब चल पड़े उस राह पे तो भीतर की राह पर फिर मुड़ के क्या देखें। जब चल पड़े अंतस राह पर तो फिर मुड़ के क्या देखें। जब चल पड़े तेरी राह पे तो फिर मुड़ के क्या देखें। दुनिया ने तो भली बुरी बातें हजार की। 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 याद रखना, भीतर की खोज तलाश में उतरे हुए दीवाने परवाने पतंगों की राह पर भी कष्ट आते हैं। प्रेम की राह पे, ध्यान की राह पे, उसके मिलन की राह पर भी कष्ट आते हैं। कष्ट आते हैं, दुख नहीं आते। जो भीतर से उगता है उसे दुख कहते हैं, जो बाहर वालों से आता है उसे कष्ट कहते हैं। कष्ट पूर्ण है थोड़ी सी राह, थोड़ी सी, वो अभी किसी किसी के लिए, सबके लिए नहीं। दुख पूर्ण कदाचित नहीं है। दुख तेरी पकड़ में है। दुख माइंड के साथ लगने से है। दुख माइंड ही होकर के जीने में है। अरे प्रभु के दीवाने प्यासे माइंड के हाथ नहीं लगते हैं। उसके पतंगे परवाने क्षमा के हाथ लगते हैं। मक्खियों मच्छरों के हाथ नहीं लगते। राहों पर आए हुए मक्खियां मच्छरों की बातों में नहीं आते। मक्खियां मच्छरों के हाथ नहीं लगते। वो तो सीधा सीधा अपनी क्षमा पे कुर्बान होने के लिए चले जा रहा है। और जब तक वो कुर्बान होकर के स्वयं क्षमा ना हो जाए तब तक उनको चैन नहीं है। वो दाएं बाएं देखते तक भी नहीं, सीधा सीधा उनकी नजर अपनी क्षमा पर है। जो बाहर से दुनिया देती है, बाहर की दुनिया देती है, उसे कष्ट कहते हैं। कष्ट सहनीय है। कष्ट टेस्ट है, परीक्षा है, इम्तिहान है, उसका ठनकाना है। वही देता है। दुनिया को माध्यम बना करके, दुनिया का बहाना बना करके वही ठनकाता है हमें। वो कष्ट पूर्ण है थोड़ा, दुख पूर्ण नहीं। दुख ड्यू टू इग्नोरेंस, उससे दूर रह करके बाहर की पकड़ में जीना, माइंड की पकड़ में जीना। एकमात्र पकड़ पद पदार्थ प्राणी पैसा प्रतिष्ठा की बाहर की पकड़ माइंड का स्वभाव है। माइंड बहिर्मुखी है, वो बाहर को पकड़ता है। जितना पकड़ेगा उतना दुख पैदा होगा। दुख पूर्ण हो जाता है इंसान, उसकी पकड़ का एकमात्र रिजल्ट है, परिणाम है, पकड़ कारण है। परंतु दीवाना प्यासा भीतर का खोजी मस्ताना, भीतर की खोज करने वाला, उस प्रभु से मुलाकात करने की प्यास रखने वाला कभी दुख पूर्ण नहीं जीता। उसकी पकड़ नहीं है। वो तो केवल परमात्मा ही, एकमात्र प्यास परमात्मा ही पकड़ रखता है, जिसमें सदा आनंद है, सच्चित आनंद है, जो सदैव सुखद स्वस्थ की आभा है। उसके अंदर पकड़ नहीं है। पकड़ एकमात्र परमात्मा की है जो सुखदाई है। दुख नहीं होता उसको, जो भीतर का खोजी दीवाना साइंटिस्ट है। कष्ट जरूर आते हैं संसार के राहों पर, संसार वाले देते हैं, चाहों दिशाओं के लोग देते हैं। वो कष्ट होते हैं, सहनीय होते हैं, क्योंकि मालिक भेज रहा है। टेस्ट है, परीक्षा, इम्तिहान ठनकाया जा रहा है। मेरी प्यास को
मैं पूरी तरह होशपूर्ण हूं। आह, दीवाना कहता है, वह स्पिरिचुअल साइंटिस्ट कहता है, मुझे स्वीकार है तो जो भी देवे, जैसा प्रसादी देवे, जैसा भी भेजे मेहमान, मुझको स्वीकार है। क्या गजब की अवेयरनेस है उसकी, क्या गजब का जागरण है, होश है, सुनती है। जो भीतर की अस्तित्व में अपने आप को कुर्बान करके मालिक बन के आते हैं। अपनी सुपर साइंस की खोज तलाश, एकमात्र तेरी मालकियत है, एकमात्र तेरी कीमत है, और यही देने लायक है आज संसार को। घर तो नहीं दिया, भीतर का जागरण, भीतर की होश, भीतर की सुरती का प्रकाश तूने दूसरों को शेयर किया, दूसरों से शेयर किया, दूसरों को प्रदान किया, दूसरों को वाइब्रेशन दिया। तो तू एक नंबर का दाता है इस दुनिया का। तू ही एकमात्र दाता है, दानवीर है। तू ही एकमात्र बनावलेंट नेचर है इस धरती की। तू ही एकमात्र संस्कृति का स्वरूप है। तूने ऋण चुका दिया अवतारों गुरुओं की शिक्षाओं का। तूने ऋण चुका दिया अपनी भारत माता का। तूने ऋण चुका दिया अपनी प्रभु का। घर तू ऐसे जिया, बाहर भीतर दोनों ओर जाग करके जिया, दोनों और टोटलिटी जिया। दुनिया ने तो भली बुरी बातें हजार की, दुनिया ने तो भली अपनी कीमत डाली, बातें हजार की। बाजी लगाई ऐसी प्रीतम से प्यार की, बाजी लगाई ऐसी। मन को नहीं रिझाना, मालिक को रिझाना। बाजी लगाई ऐसी मुर्शिद से प्यार की। मन कभी रिझेगा नहीं, मन कभी भी संतुष्ट नहीं होगा, माइंड कभी सुखी नहीं होगा। नहीं कछु जीत हार।